बहुत दुलार करके हम आपको समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं, दोष दर्शन किसी के मत करो। आप दोष दर्शन करोगे तो सरकारी विभाग आपकी जांच शुरू कर देगा, और जांच में आप खरे नहीं हो ये जान लो। हमारा पीछे का रजिस्टर अगर हमारे साथ जुड़ गया तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बहुत कर्म शुभ अशुभ जमा है। जब हम अपने को सबसे नीच मानते हैं तो हमारी जांच खत्म हो जाती है। खास बात समझो, जो इस सृष्टि में सबसे अपने को, तभी महाप्रभु चैतन्य देव कि भजन कैसे करो, तो बोले तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि का कीर्तन करने वालों को ऐसा चाहिए कि अपने को तृण से भी नीच समझे, वृक्ष से भी अधिक सहनशील समझे, दूसरों को मान दे, स्वयं अमानी रहे, सदैव भगवान की कृपा में डूबता रहेगा। खास बात पहली है, जब आप दोष दर्शन करोगे तो आपके अंदर दोष वृत्ति बढ़ेगी, और जिनकी हम शरण में हैं प्रभु की, वो तुम्हारे फिर दोष नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, ये तभी हो सकता है जब हम अपने को कहे कि ऐसो नौन हरामी जिन मुन को तन दियो ताको न भजन कियो, ऐसो नौन हरामी मौसम कौन कुटिल खल कामी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो मैं अपने अवगुण कहाऊं, अपने अवगुण कहाऊं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मो समुझिए सयाने। और हम क्या कहते हैं, हम अपने को बड़े गुणवान, बड़े ये। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो, अगर आपने ऐसा मान लिया कि सबसे नीच तो मैं ही हूं, तो क्या कृपा होगी, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं होगा। दोष दर्शन से सब तरह से हानि है, कहीं भी लाभ नहीं है। इष्ट गुरु की विमुखता हो जाएगी, कर्म संस्कार हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे, हमारी जो भावना की धारा प्रिया प्रीतम की तरफ मुड़ी थी वो जगत की तरफ मुड़ जाएगी। इसीलिए नारायण स्वामी कहते हैं, तेरे भावे जो करे भलो बुलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार, अपने हृदय को निर्मल कर। वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत, जिसने अपने को वृंदावन में सबसे नीच समझ लिया। देखो हम आप तो शरणागत जन हैं, जिनकी हम शरण में हैं वो हमारे आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, क्वाहम तुच्छा, गजब है, परम अधमा प्राण्य हो गर्ह कर्मा। अब आप विचार करो, ये शब्द महाप्रभु बोल रहे हैं जिनके अधीन प्रिया प्रीतम है। कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहां राधा नाम, बोले राधा नाम तो मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, हृदय में स्फुरित हो रहा है, ये तो वृंदावन की महिमा है, हम तो तुच्छ अधम अपराधी जीव। ये आचार्य बोल रहे हैं। अपने लोग क्या उन्हीं की कृपा कोर से चल पा रहे हैं, जैसे भी लड़खड़ा के हम अपने को महात्मा माने, साधु माने, भजनानंदी माने, दूसरों का कल्याण करने वाला माने, और जो अवतरित हुए महा प्रेम रस देने के लिए वो कह रहे क्वाहम तुच्छ परम अधमा क्वाहम मूढ़मति। आप विचार करो, जिनकी मति का आश्रय लेकर के लालजू महाराज लाडली जी को मना लेते हैं, वो हित सजनी जी, वो कह रहे क्वाहम मूढ़मति को नाम परमानंद। बिल्कुल भाई सावधान। अलम कश्यापि संगत्या, तो अलम शास्त्र कर्म भी। अब समय नहीं रह गया कि तुम शास्त्र स्वाध्याय करो, निर्णय करो कौन सा मार्ग, कौन सा सिद्धांत। ऐसी पवित्र बुद्धि नहीं है, आहार नहीं है, ऐसा आपका विचार कि बहुत जल्दी आप निर्णय करके परमार्थ में स्थित। बोले तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा, वृंदावन धाम में आ जाओ और अपने को तृण से नीच समझो तो धन्यो।
अगर तृणम मन्यो तो धन्यो शब्द आगे लिखा है। अपने को यदि तुमने नीच मान लिया तो न किंचित आचरेत, अब तुम्हारे किसी आचरण पर दृष्टि नहीं होगी। ये खास बात समझो। पैदल वाले की तो शायद हमें लगता है चुंगी नहीं लगती है, बड़ी गाड़ी की चुंगी लगती, तो फिर जांच बड़ी की ही होगी। दीन बन करके चले जाओगे तो फिर इस मार्ग में निकल जाओगे, बड़े बनोगे तो इतनी सूक्ष्म जांच है कि ब्रह्मा जी भी फेल हो जाएंगे। हो गए लालजू के सामने, देखो गोविंद के सामने। भाई प्रार्थना है, हम दासत्व को प्राप्त करने के लिए निकले हैं और हमारे बंधन का कारण अहंकार है। उस अहंकार को त्यागना ही हमारे जीवन। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज कह रहे, तुम्हें साधना में सफलता मिल रही है, इसका लक्षण है कि तुम्हारा देहाभिमान घटता जा रहा है, दैन्य होते जा रहे हो। तो संपूर्ण जगत का कल्याण करने की सामर्थ्य वृंदावन की एक लता के एक पत्ते में है। इसीलिए परम ज्ञानी महात्मा उद्धव जी ने आशा की कि मुझे वृंदावन की कोई घास बना दी जाए, तृण, लता, औषधि, गुल्म, कुछ भी। ऐसी महिमा जिस वृंदावन धाम की है, तो कह रहे हैं संत विधर्मा सतसः सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम यदि वृंदावनम अंगी कुरुते मम का तदा चिंता। हे भाई, तुमने सैकड़ों अधर्म किए हैं या सैकड़ों धर्म किए हैं, या आज भी अधर्मी हो या धर्मात्मा हो, वृंदावन को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पारसमणि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पूजा का लोहा है या गला काटने वाला लोहा है, बस उसके स्पर्श की जरूरत है। वो दोनों को समान अपना प्रभाव दिखाएगा, दोनों को सोना बना देगा। पारसमणि उसमें गुण प्रधानता या अवगुण नीचता देखकर अपने प्रभाव में कमी नहीं होने देती, वो समान दोनों को स्वर्ण बनाती। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन, चाहे संत विधर्मा शतशाह, सैकड़ों अपराध पाप अधर्म करने वाला हो, या सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम, सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाला हो, वृंदावन समान रूप से दोनों पर कृपा करता है। जैसे पारसमणि समान रूप से दोनों को सोना बना देती। तो यदि वृंदावनम अंगी कुरुते, यदि वृंदावनम अंगी, मुझे अंगीकार कर लिया, वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया। कैसे समझेंगे आप कि आपको वृंदावन ने स्वीकार किया? आप बाहर रहते हैं पर आपका चिंतन वृंदावन के प्रति ही रहता है। कभी आपको समय मिला तो भागे वृंदावन। जैसे विदेश में रहता हुआ आदमी जब छुट्टी पाया तो अपने घर की याद, घर के जनों की याद, और भागता है अपने घर की तरफ उत्साहित होकर। ऐसे प्रिया प्रीतम रसिक जन, वृंदावन की शोभा, वृंदावन की यमुना जी, वृंदावन, बार बार उनका चिंतन, और जहाँ समय मिला, जितने घंटों का, जितने दिनों का, भाग के वृंदावन आ गए। भाव ये है कि हमारा घर तो जो नित्य घर है, सच्चिदानंद घर है, वो तो वृंदावन है। हम बाहर प्रारब्धवशात लौकिक धर्मों का पालन करने के लिए, अर्थ आदि के लिए, व्यवहार की सत्ता है नहीं, पर कर्तव्य पालन के लिए हम हैं। हमारा जीवन तो वृंदावन के लिए है, ऐसा जिसका निश्चय हो गया। दूसरा, या सर्वस्व त्याग कर अखिल लोकों की जो हमने बातें सुनी हैं सुख दुख की, सब लोकांतर के भोग, ऐश्वर्य, वैभव, सबसे मन हटाकर एकमात्र वृंदावन में आजीवन वास करने का। बोले फिर मुझे अब कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे, यदि वृंदावन मंगी कुरते मम कदा तदा चिंता। फिर अब क्या चिंता रह गई जब वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया।
जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए, बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे हैं।